झारखंड की सियासत इन दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर काफी गर्म है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम पर भी ईडी ने अब शिकंजा कसा है। इसके पहले बंधु तिर्की की विधायकी भी जा चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री के लिए मामले में राज्यपाल ने फाइलें मंगवाई हैं। आपको बता दें कि ईडी का शिकंजा आलमगीर आलम पर कसता जा रहा है। ईडी ने उन्हें नोटिस दिया है, लिहाजा उन पर जांच होना तय है। इस पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक संस्थानों का भी दुरुपयोग कर रही है। इसके मार्फत हमारे लोगों को डरा धमकाकर झारखंड में सत्ता पाना चाहती है। देश में कहीं भी दूसरे दल की अगर सरकार है तो उनको डिस्टर्ब करना काम है, और जो लोग झूठ बोल करके और अफवाह फैला करके गणेश जी को दूध पिला दिए, तो ये तो सरकार है। लगातार इस तरह की बातें करके वो अपने को जो उनको तवज्जो जनता नहीं दे रही है, वो जनता से भी तवज्जो चाहते हैं, अधिकारियों से तवज्जो चाहते हैं। जो बिचौली और दलाल किस्म के लोग हैं वो अधिकारियों पर इस तरह की बातें करके दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारा काम जो निजी स्तर का काम है वो कैसे हो, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग प्रबुद्ध हैं, सब लोग जानते हैं, अधिकारी भी समझते हैं कि किस तरह से धमकाने का काम चल रहा है। कभी राजभवन रिपोर्ट मंगा रहा है, कभी केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट मंगा रहा है। क्या किसी को मालूम नहीं है वो अधिकारी उनके साथ काम नहीं किए हैं क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग पूरे ठोस तरीके से इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, और कोई भी जो केंद्र सरकार बदतमीजी और बेईमानी का काम करेगा, हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता अविनाश कुमार कह रहे हैं कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से राज्य में कुव्यवस्था फैल गई है, और यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि राज्यपाल तमाम चीजों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उन्होंने जांच के लिए फाइलें राजभवन मंगवाई हैं। जिस तरीके से झारखंड में चुनी हुई सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र को एक माहौल बनाकर इसने रख दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन से हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के कुप्रभाव से यहाँ स्थापित हुई है, उसी दिन से झारखंड का दुर्भाग्य शुरू हो गया है। और इस हद तक झारखंड की सरकार गिर जाएगी, यहाँ के मुख्यमंत्री गिर जाएंगे, जो इस राज्य के मुखिया हैं उनका स्तर यहाँ तक गिर जाएगा, इसकी कल्पना यहाँ के लोगों को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के किए गए कृत्यों का, उनके द्वारा जो कुकांड किए जा रहे हैं, उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। और महामहिम राज्यपाल जी, ये सौभाग्य है झारखंड का कि वो लगातार संज्ञान ले रहे हैं झारखंड बचाने के लिए। यहाँ जिस तरीके से लोकतांत्रिक ताने बाने का क्षरण हो रहा है, छिन्न भिन्न करने का प्रयास यह सरकार कर रही है। ये एक संवैधानिक तरीके से चुनी सरकार इस हद तक गिर जाएगी, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इन सभी कुकर्मों के लिए पूरी जवाबदेह हेमंत सोरेन को मानती है, चूंकि इस लोकतंत्र में जनता ने उनको चुनकर भेजा था, और गड़बड़ी वहीं से शुरू हो गई है। वहां से लेकर आलमगीर आलम का केस देखिए, फिर आज ये स्वास्थ्य विभाग पर बन्ना जी का, ये पूरा एक चैनल है। पूरी तरीके से राज्य भ्रष्टाचार में सराबोर हो चुका है। आज लग रहा है जैसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री झारखंड में बह रही है, और झारखंड के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं, जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। उनको एक एक चीज का जवाब जनता की अदालत में देना होगा, और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कर्तव्य का पालन करते हुए इन सभी कुकर्मों का पुरजोर विरोध करेगी। मुख्यमंत्री के खनन लीज मामले पर राज्यपाल की तरफ से जो फाइलें राजभवन मंगवाई गई हैं, इसका विरोध भी महागठबंधन का दल कर रहा है। तो वहीं आलमगीर आलम पर ईडी के शिकंजे पर केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार पर दबाव बनाती है। यही बीजेपी का चरित्र रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे कि झारखंड तो अंतिम में आया। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, आपका आंध्र में हुआ, तेलंगाना में हुआ। अब तो झारखंड का हम लोग तो वेट कर ही रहे थे, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि चूंकि हम उनके विपक्ष के लोग हैं, उनके पास में जो सबसे सशक्त हथियार है वो है ईडी, वो है सीबीआई, वो है आईटी।
तो इन तीनों का तो प्रयोग होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली प्रक्रिया क्या निकल कर आती है, इससे तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे जो केंद्र सरकार का जो ये मतलब जो उनकी जो विश्वसनीयता है वो अब पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये क्या लगता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बाकी क्या है, ये कोई डमरू नचाने थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पर। अब महाराष्ट्र में देखिए ना क्या चल रहा है, अब बंगाल में देखिए क्या चल रहा है, आप देखे होंगे कि कर्नाटका में डी शिवकुमार के ऊपर में किस प्रकार से कार्रवाई हुई। तो ये तो इन लोग का डमरू बजाने का काम है, लेकिन एक चीज है कि झारखंड में इनकी डमरू बजेगी नहीं। बहरहाल झारखंड में इन दिनों हाई कोर्ट, सीबीआई, ईडी जैसे तमाम जांच एजेंसियों का सत्ता पक्ष के कई नेता शिकार हो रहे हैं। लिहाजा इस पर सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावार हैं। पर इन सब के बीच बीजेपी स्पष्ट कहती नजर आ रही है कि संवैधानिक संस्थाएं पार्टी के हिसाब से काम नहीं करती हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना होगा। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।